अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैलेंस शीट होती क्या है असल में। पहले आपको मैंने बैलेंस शीट के फ़ीचर्स के बारे में बताया, उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि असल में बैलेंस शीट होती क्या है। एक्चुअल में बैलेंस शीट हमारी एक फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारे बिज़नेस की करंट सिचुएशन के बारे में सबको आगाह कर रही होती है। ओके जी, हम बैलेंस शीट के बारे में आते हैं। उसके परफॉर्मे में इस टाइप का बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एसेट एंड लाइबिलिटीज़, अमाउंट रुपीज़ लिखना नहीं भूलना आपने। दूसरी बात कि इसमें आप एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की प्लेसेस कॉलम यानी लेफ़्ट राइट पे कर सकते हैं। ओके जी, नंबर 1 पे हमारे पास आएगा फ़िक्स्ड एसेट्स। फ़िक्स्ड एसेट्स क्या हैं हमारे, जिसमें हमारी लैंड, मशीनरी, ये चीज़ें सारी आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाएंगे ऐसे एसेट्स जो विद इन अ ईयर मूव हो सकते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, और जिनको हम सेल या परचेज़ जिनकी कर सकते हैं वो हमारे करंट एसेट होते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में हमारी वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो किसी इन्वेस्टर ने या किसी आउटसाइडर ने हमारे बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, वो हमारा एसेट आ जाएगा क्योंकि वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगा। उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। उसमें हमारे पास कैपिटल आ जाता है। कैपिटल का मतलब आप सबको पता है, कैपिटल होता है हमारा असासा, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में ये जो हमारा लेजर का आंसर होता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। उसका अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाएं इनकम से तो वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर इनकम ज़्यादा हो जाए एक्सपेंसेस तो वो हमारा नेट लॉस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी। बहरहाल कैपिटल में नेट प्रॉफिट जो है, कैपिटल की फॉर एग्जांपल 10,000 अमाउंट है तो वो हमारे 5,000 नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी और हमारा कैपिटल बन जाएगा 15,000। लेकिन अगर हमारा नेट लॉस आया है 5,000 तो वो 10,000 में से माइनस हो जाएगा, जिसमें हमारे पास कैपिटल हमारा 5,000 रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी साइड पे आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। अब असल में ये चीज़ें होती क्या हैं, इसको हम आपको फर्दर वीडियोस में बता देंगे। उसके बाद हमारी एसेट साइड का बैलेंस और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस ये दोनों इक्वल आने चाहिए, यानी बैलेंस मस्ट बी इक्वल। अगर बैलेंस इक्वल ना आए तो पहले तो मार्क्स की कटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो हमारा इक्वेशन है इसकी वो ख़राब हो जाएगी। यानी इसकी इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैलेंस इसका इक्वल होना चाहिए। हाँ जी व्यूअर्स, ये हमारी डिटेल्स हो गई एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की। अब फर्दर इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देती हूँ। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट असल में होते क्या हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा कैपिटल में है हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस क्या चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू।